हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, जैसे कि अगर आपको मेरे चैनल पर ये कंटेंट सारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा हमने कल अभी टैरो से आपको मैं अक्टूबर मंथ का सारा आपको राशियों के बारे में बता रही हूँ। तो कल हमने देखा था मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के बारे में। आज हम जानेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि के लिए। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए आपका है द हर्मिट, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मैं देख पा रही हूँ कर्क राशि के बारे में, कर्क राशि में अभी जो आपको स्ट्रेस रहा है, जो आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपको स्ट्रेस था, आप उसमें से निकलिए और निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं और आ जाएंगे। आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो स्ट्रेस था, जो आपको कोई हेल्थ से प्रॉब्लम भी थी, जितना भी आपका था, आप उसके ऊपर वर्क करना आपने शुरू किया है, आप वर्क कर रहे हैं, आप उसमें से निकल जाएंगे। मतलब एक अकेलेपन जो है, आप उसमें जो आप अपने साथ थोड़ा रहना भी सीख रहे हैं। आप अकेलेपन में भी, जैसे आप अकेला हो जाता है ना आदमी, उसमें और चीज़ों में सीख रहे हैं। तो आप खुद सीखिएगा, किसी को नेसेसरी सलाह मत दे दीजिएगा, औरों को सलाह मत दीजिएगा बिन मांगे कोई सी भी। आप स्पिरिचुअलिटी, मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट, थोड़ा माहौल, वो सब आप अपने उसके साथ रखिए। तो इसीलिए आप उस पर डिफ़िकल्टीज़ में से निकलेंगे बाहर। आपके लिए अच्छी राहें आगे खुली हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो आपको पता है कि ये थोड़ी मुश्किलें, जैसे कि इसका मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ का कार्ड है और 8 नंबर। तो वही है कि आपको जो मुश्किलें थीं, अब तक जो मुश्किलें आ रही थीं, उसमें से आप अपनी कोशिशों से, अपने एफर्ट से आप निकल जाएंगे, निकल रहे हैं। पॉजिटिव है सब। आप जो पिछली जितनी परेशानियां सब थी, आप उससे निकल रहे हैं। आपको पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक जॉब की तलाश थी या आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश हो रही थी आपको, वो सब आपको अब मिलने वाली है। तो वो जो आपका टाइम था पिछले वाला, कि थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी हेल्थ ख़राब, थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं, थोड़ा सा आपको अकेलापन वैसे लग रहा था, जितनी भी चीज़ें थी आपकी, आप उसमें से अपनी कोशिश से बाहर आ रहे हो। और ऊपर वाले की भी अब ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग भी अब आपके साथ हैं। आप कोशिश कर रहे हो थोड़ा शांत, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत भी रख रहे हो, कोशिशें भी कर रहे हो, तो आपको सारी एफर्ट्स मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्टूबर में माँ दुर्गा के नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो आपकी कोशिशें और रंग लाएंगी। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप माँ दुर्गा की उपासना करिएगा और उनसे अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ है, माँ से बातें करिए, उनको बताइए, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छे से माँ का आगमन करिए, उनके अच्छे से पूजा करिए। और आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ हैं वो। और आपको जो मैंने कहा ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको लास्ट में आप जितनी भी चीज़ें हैं आपको वो मिलेंगी, चाहे जॉब से कनेक्टेड है, बिजनेस से कनेक्टेड है, हेल्थ भी ठीक होगी आपकी, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कर्क राशि, ये है आप वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। तो डोंट वरी, मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सब पॉजिटिव हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। तो ये था कर्क राशि का राशिफल। तो आइए आगे चल के देखते हैं सिंह राशि का राशि। दोस्तों, तो जानते हैं सिंह राशि का अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। और ये हम आपके लिए निकले हैं द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। तो आपको मतलब जितना आपने अपनी लाइफ में और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए आपने किया है, और वर्क आपने बहुत मेहनत करी है, सब करी है, लेकिन इस वक्त आप बड़े छोड़ दिया आपने सब कुछ आगे कि मुझे कुछ अब थक गए आप, या आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। आपने जो भी आप बिज़नेस भी जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको मुझे लगता है किसी ने जैसे चीट भी किया है, किसी ने धोखा भी दिया है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो आप ये सब कुछ छोड़ो मत। आपको जो ठीक है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला और आपने सब चीज़ों से परेशान होके, सारी चीज़ों से जो भी आपने अपने सबके लिए जो आप कर रहे हो कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा।
आपने जो पास्ट में भी किया, जो आप प्रेजेंट में भी, तो आपके क्या हुआ कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। आप ऐसा मत करिए, आप उन चीज़ों से आप दोबारा बाहर आइए और उन चीज़ों से जो आपकी रह गई है उनको आप थोड़ा आगे बढ़ो। आप मतलब उस चीज़ों को आप फिर से आप करो, फिर से आप बाहर निकलो इस एनवायरनमेंट से। आप ठीक है, आपने किया सब कुछ, आपको लगा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। आपको जैसे कोई अगर कोई धोखा भी मिला और धोखा कोई दे भी रहा होगा आपको, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहिएगा। हो सकता है आपको कोई धोखा दे दे या कोई धोखा दे रहा हो आपको, तो थोड़ा अवेयर रहिए इस चीज़ के बारे में और ध्यान रखिए कि कौन है वो। मतलब उस पर थोड़ा सा आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं बिज़नेस में या आपके साथ जो हैं, वो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी जो कुछ आपकी फैमिली में वो भी आपको नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा आपका साथ, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। आप जब दोबारा से काम शुरू करोगे अपना किसी का भी, और हेल्थ में भी मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ी सी लापरवाही करें। आप सोचो, आप खुद ही उसको ठीक करना चाह रहे हो अपनी हेल्थ को कि नहीं ठीक हो जाएगी। आप ऐसा नेगेटिविटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हेल्थ ख़राब है उसकी आपकी, तो आप उसको थोड़ा सा देखिए, आप मतलब डॉक्टर से मिलिए। आप उनको अपने इलाज मत करिए आप किसी भी चीज़ के। आप और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका साथ नहीं दे रहा कोई है, उसके निराश मत होइए, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है, मुझे पता है आप अपने एफर्ट से, आप अपनी इन सब चीज़ों से बाहर आप आ जाओगे। आप अपना मतलब जितनी भी जो प्रयास करोगे आपके वो पॉजिटिव होंगे, सारे प्रयास पॉजिटिव होंगे और उन चीज़ों से धीरे धीरे आप निकल जाओगे। आपको क्योंकि फिर आप जब, क्योंकि होता है ना, जब हम अपने दिल से कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ से बाहर निकलने की, या किसी भी चीज़ के हमारे जो एफर्ट्स जैसे फेल हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और हम उसमें कोशिश करते हैं कि नहीं हम बाहर आ जाएंगे, तो जब हम ये सारी कोशिशें करते हैं तो हमारा ईश्वर भी साथ देता है। तो मैं वही देख पा रही हूँ कि जो आपको धोखा दे रहा है बिज़नेस में, तो उसका तो आप ध्यान रखिए ही, और सारी चीज़ें जैसे ये जो कुछ हुआ पीछे उसमें से निकल के, लेकिन उसके बाद आप अपनी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी अपनी हेल्थ के लिए भी। हेल्थ ख़राब है, डॉक्टर को दिखाइए। कोई बिज़नेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको नई कोशिशें करिए, और जो है वो आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा अक्टूबर का महीना कोई बहुत ऐसा ख़राब नहीं है। आप अपने प्रयास अपने जारी रखिए हर चीज़ के लिए, तो आप कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको जैसे बताया, माँ दुर्गा के नवरात्रे आ रहे हैं अक्टूबर में, तो वो अपनी हमारी मुसीबतों को, हमारे उनको हरने वाली माँ हैं वो। आप उनसे प्रार्थना करिए, उनके चरणों में अपनी जो थॉट्स हैं, जो कुछ हैं, उनके चरणों में अर्पित करिए, उनकी पूजा करिए अच्छे से, उनके आगमन पे अच्छे से स्वागत करिए। जितनी भी आपकी परेशानी है सब दूर हो जाएंगी। हर विघ्न को हरने वाली है माँ, और आपकी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल कारगर होंगी, और वो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और भगवान आपका कल्याण करे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अच्छे से नवरात्रि मनाइए। इसी के साथ ये था सिंह राशि का राशिफल। तो अब जानते हैं कन्या राशि वालों का हाल कि अक्टूबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा। तो इसमें द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स और द मून, ये 3 कार्ड हैं कन्या राशि। तो अब तक कन्या राशि आपके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आपने जो मेहनत करी है, जो आपने मतलब अब तक सारे एफर्ट्स किए हैं, वो सारे आपके फुलफ़िल हो रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम करो, क्योंकि आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, आपकी इंट्यूशन है। और आप अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान करिए, क्योंकि जितनी आपने जो भी आप काम कर रहे थे इस वक्त, आपने उसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, और हार्ड वर्क जो किया है ना आपने, अब उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। किसी भी उसमें किया है, आपने अपने ऊपर किया है, और इस पे अपने बिज़नेस में कर रहे हैं आप उसको अपने उसमें जॉब में कर रहे हैं, तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो भी आपने उसमें अपने बिज़नेस में खूब मेहनत करी है, अपनी जॉब में आप मेहनत करते रहे हैं अभी, तो उसके मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड वर्क आपने सब किया है ना अपने हर फील्ड में, तो उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको पूरा मतलब इस वक्त जैसे कहना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी, पैसे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको बिज़नेस में ये सारी चीज़ें आपको मिले। और इसके अलावा भी आपका जितना जो अभी चल रहा था अपने, जैसे कि मतलब फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप पीछे बहुत मतलब एक इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। आपको ये था कि मुझे वो काम करना है, मुझे उसमें से निकलना है, मुझे सारे काम वो करने हैं, तो इसलिए आप अपने धुन में बहुत हार्ड वर्क अपना करते चले जा रहे थे। तो वो बहुत अच्छा आपके लिए है, और उसका सारी आपको सफलताएं इस टाइम मिलेंगी आपको, और आप खुश रहिए, क्योंकि आपको उस चीज़ का जो रिज़ल्ट मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड होंगे।
लेकिन उसके साथ साथ आपको आगे भी ये हार्डवर्क अपना रखना है और आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन बढ़ानी पड़ेगी। अपनी इंट्यूशन पे आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको और बढ़ाइए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। और इसके अलावा जो मैं कहना चाह रही हूँ, अपना मतलब एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए और अपनी जिस लगन से आप अपना काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसमें कोई आप पीछे मत हटिएगा, आपका बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ वगैरह भी सब। हाँ, एक बात और मैं कह रही हूँ कि अब आपके कुछ हिडन शत्रु आपके सामने आएंगे जो आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए आप अपने आसपास बहुत ध्यान रखिएगा। वो एकदम जैसे निकल के आ जाते हैं ना, कोई आपकी आलोचनाएं करने लग जाएंगे, आपकी जगह जगह आपको भला बुरा भी कहने लग जाएंगे, मतलब आपके कामों में व्यवधान भी डालेंगे वो। तो इसीलिए आप अपने मूड मत ख़राब करिएगा, आप उनको पहचानने की कोशिश करिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे, आप मतलब उनको बस ध्यान रखिएगा। अपने ना मूड ख़राब करने की ज़रूरत है ना कुछ उनको वैसे कहने की ज़रूरत है, बस उससे अवेयर हो जाइएगा आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपनी धुन में काम तो आप सारे करेंगे पर आसपास नज़र रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी थोड़ा सफल होने लग जाता है तो उसके शत्रु बहुत सारे हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मून का कार्ड है, डिसीव कोई कर सकता है आपको, जैसे धोखा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, बिजनेस में भी कोई आपका कोई शत्रु बन सकता है, कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है। और हाँ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कोई गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपको, मतलब गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो आप किसी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप फीमेल डॉक्टर से किसी से आप पता कर लीजिएगा, गायकोलॉजिस्ट से आपने पता कर लीजिएगा। तो ये आपको मैं बस यही बता रही हूँ कि ये कोई मतलब ऐसे अपने आसपास के शत्रुओं से धोखे से बचिए। अपनी हेल्थ में अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप उसी से कनेक्टेड डॉक्टर को दिखाइए। और वैसे सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन आप, मैं वही कह रही हूँ कि बस अपना मूड मत ख़राब करिएगा, उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और अगर कोई मूड ख़राब होता है तो आप थोड़ा सा जाके मंडे को, हर मंडे को, मतलब मूड ख़राब से मतलब मेरा चंद्रमा है, हर मूड से अगर आपका मूड स्विंग से हो जाएगा तो हर मंडे को जाके शिव जी पे आप रोज़ नहीं जा सकते तो आप मंडे को ही शिव जी पर जाके जल चढ़ाइए उसमें और प्रार्थना करिए, सब आपका ठीक होगा। इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। माँ दुर्गा के नवरात्रि आ रहे हैं, उनका आगमन बड़े दिल से करिए, उनकी पूजा करिए, उनको उनके साथ जुड़िए, अपनी परेशानी माँ के चरणों में रखिए। माँ आपको निश्चित तौर से आशीर्वाद देंगी। माँ सबका विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को वो हर लेंगी माँ। उनके अच्छे से आप उनका आशीर्वाद लीजिए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ ये था हमारी 3 राशियों का राशिफल कि आने वाला महीना अक्टूबर का आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा छोटी छोटी बातों से आप घबराइए नहीं, सब लोग अपना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बाकी जो मैंने एक सरल भाषा में बिल्कुल आपको बताया है, मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और इसको इसलिए आपको नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि छोटी बस जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आदमी को खुद पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम जाके अगर हमें कोई आती है तो हमें, जैसे मैंने बताया, नवरात्रों में पूजा करें जाके, जैसे मैंने इनको बताया है सिंह राशि वालों को भी। और ये क्या कहते हैं, जो भी आप मंदिर में जाके आप ये जल वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।